Hello students, in this session I am going to explain the next important concept in C programming, that is tokens in C. इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ tokens concept in C language. Now first thing is, what is this token? Token क्या है exactly? Token is nothing but a smallest individual unit of a program. अभी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मतलब अगर सिंगल इंडिविजुअल यूनिट अगर आप प्रोग्राम का कंसिडर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं टोकन. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिख रही हूँ, अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो. ओनली ये समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि टोकन क्या होता है. ओके देखो यहाँ पे मैंने एक सी का सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. यहाँ पे मैंने इनपुट यूजर से एक्सेप्ट नहीं किया है, डायरेक्टली 5 और 7 ये टू नंबर्स मैंने कंसीडर किए हैं और उसकी एडिशन की है. तो प्रोग्राम क्या है, देखो पहले मैंने यहाँ पे टू वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दे, लाइक ए एंड बी हैविंग वैल्यू 5 और 7. देन सी इज वन मोर वेरिएबल, वी आर जस्ट एडिंग ए एंड बी एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इनसाइड सी, एंड देन एडिशन मैंने डिस्प्ले की. तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि टोकन मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम है. तो अगर आप इस इंक्लूड वर्ड को कंसीडर कर रहे हो, अगर इस सिंबल को कंसीडर कर रहे हो, ये वॉइड क्या है, ये मेन क्या है, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अगर सिंगल इंडिविजुअल यूनिट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं टोकन. तो वी कैन से दैट हियर अ प्रोग्राम इज फॉर्म्ड ऑफ अ टोकन. मीन्स मल्टीपल टोकन्स को अगर आप कंबाइन करते हो तो प्रोग्राम फॉर्म हो रहा है. प्रोग्राम का एक पार्ट सिंगल इंडिविजुअल यूनिट आप कंसीडर करें तो वो है टोकन. तो ये टोकन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. मतलब अभी अगर आप वॉइड कंसीडर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कीवर्ड. ए कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे ए इज आइडेंटिफायर. अगर आप इंट कंसीडर कर रहे हो तो ये है डेटा टाइप, बट एक्चुअली इट इज़ अ कीवर्ड. देन प्लस इज अ ऑपरेटर. देन यहाँ पे देखो इक्वल, ये डबल कोट्स में कुछ तो मैंने लिखा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. गेटिंग. तो ये सब क्या है, टोकन्स है. तो जो भी टोकन्स है उसका क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप से डिफरेंट. तो फर्स्ट वन इज अ कीवर्ड, सेकेंड वन इज अ आइडेंटिफायर, strings, then fourth one is operators, then special symbols, next one is constants. Token may be a keyword, it may be identifier, it may be operator, it may be a special symbol, it may be a string, it may be a constant, or literally we can say each and every individual unit of a program is composed of multiple tokens, and those tokens are again classified into different categories. ओके दिस क्लासिफिकेशन आपको समझना होगा कि कीवर्ड क्या है एग्जैक्टली, आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है. तो ऑल लैंग्वेजेस में तो सेम है. ओके मतलब सी में हम आइडेंटिफायर जो भी डेफिनेशन देखेंगे या फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे वही जावा में है, वही पाइथन में है. एवरीवेयर द सेम कॉन्सेप्ट, सेम टर्मिनोलॉजी इज देयर. ओके द फर्स्ट थिंग इज कीवर्ड. तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड बाय द लैंग्वेज, रिजर्व्ड वर्ड बाय द लैंग्वेज. मतलब जो भी रिजर्व किए वर्ड्स लैंग्वेज ने प्री डिफाइन करके रखा है उसका मीनिंग, उसको बोलते हैं कीवर्ड. फॉर एग्जांपल देखो ये वॉइड है, यहाँ पे लिखा इंट लिखा है, ओके इंक्लूड लिखा है. तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स. अभी देखो यहाँ पे मेन जो लिखा है या प्रिंटफ लिखा है, ये कीवर्ड्स नहीं है. ओके प्रिंटफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन. अगर आपको प्रोग्राम में कुछ भी डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं. ये कीवर्ड नहीं है, ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है. Main is again a pre-declared function, we have to define it. ओके बट दिस void int ये सब क्या है, ये है कीवर्ड्स. तो इसका मीनिंग लैंग्वेज ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि void का मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग आउटसाइड. अगर आप int लिख रहे हो तो ये एक डेटा टाइप है. अगर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है प्रोग्राम में, होल नंबर जिसका टाइप है होल नंबर मतलब नंबर विदाउट हैविंग एनी डेसिमल पॉइंट. ओके तो डेसिमल पॉइंट नहीं है मतलब होल नंबर है. तो वो अगर स्टोर करना है आपको प्रोग्राम में तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है. वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन. मतलब अगर प्रोग्राम में कोई भी स्टोर करना है तो आपको पहले स्पेस रिजर्व करना है और वहाँ पे कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो. अगर स्पेस रिजर्व करना है तो वहाँ पे आप क्या स्टोर करने वाले हो उसका डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ता है. दैट इज़ नथिंग बट इंट हियर. मतलब इस स्पेस में मैं अगर 5 नंबर स्टोर करने जा रही हूँ, इसका नेम है ए. ओके कि इंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इंट मतलब यहाँ पे आप कोई होल नंबर स्टोर करने वाले हो. ओके दैट इज़ अ कीवर्ड कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट
सी ये वॉइड का बता दिया मैंने, इंट का बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो भी प्री डिफाइंड है लैंग्वेज में, वो है वो एक्चुअली मल्टीपल है, लाइक ब्रेक इज देयर, देन फॉर इज देयर, व्हाइल इज देयर, इफ इज देयर। ओके, ऑल दीज कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, और उसका पर्पज जो है, उसका मीनिंग है वो फिक्स रहने वाला है, हम उसको मॉडिफाई नहीं करने वाले। मतलब कोई और फंक्शनैलिटी के लिए या फिर वेरिएबल को नेम देने के लिए मैं इंट का यूज़ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। ओके, तो इंट का मतलब फिक्स है, इंट मतलब इट इज़ अ डेटा टाइप, और यह आप उस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी होल नंबर को। ओके, तो दिस इज नथिंग बट अ कीवर्ड एंड देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी यूनिट या फिर किसी भी चीज़ को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है प्रोग्राम में, या कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, नेम देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करोगे, उसके नेम से। ओके, तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें आइडेंटिफायर की हेल्प लेनी पड़ती है प्रोग्राम में। मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्पेस रिजर्व कर दिया तो इसको नेम दिया है ए, इसीलिए मैं इसको बाद में प्रोग्राम में यूज़ कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो अगर आप कोई भी वेरिएबल को या फिर कोई भी फंक्शन को, कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो उसको, जो भी प्रोग्राम एलिमेंट्स है उसको अगर प्रोग्रामर कोई नेम दे रहा है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, दैट इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। समझ में आ रहा है? और बट आइडेंटिफायर यहाँ पे कौन से यूज़ किए हैं, ए बी सी यूज़ किए मैंने, दैट्स इट। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, देन N1, N2, N3 ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू एनी प्रोग्राम एलिमेंट फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन पर्पज। जो भी कीवर्ड्स मैंने बता दिए उसको आप एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे कोई फंक्शन का नेम इंट देना है, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज सी, आइडेंटिफायर अगर आप जो भी दे रहे हो तो उसके लिए कोई रूल्स है। मतलब फर्स्ट थिंग इज इट मे हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब अल्फ़ाबेट एज वेल एज नंबर अलाउड है आइडेंटिफायर में, बट अल्फ़ाबेट से ही वो स्टार्ट होना चाहिए, या फिर एक स्पेशल सिंबल अलाउड है अंडरस्कोर, उससे स्टार्ट हो सकता है। मतलब 3 पार्ट्स हम आइडेंटिफायर में इंक्लूड कर सकते हैं। एक है अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल स्मॉल केस बोथ आर अलाउड, देन नेक्स्ट थिंग इज नंबर्स, एंड थर्ड वन इज अंडरस्कोर। तो डिजिट से या फिर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कंपलसरी स्टार्ट होना चाहिए या फिर अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। ओके, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तो आप RNO लिख सकते हो, उसके लिए वेरिएबल नेम ले सकते हो, या फिर मैं रोल NO, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किया, ये पॉसिबल है। ओके, अगर मार्क्स ऑफ 1 सब्जेक्ट स्टोर करने तो मैं M1 ले सकती हूँ, यहाँ पे सब 1 लिख सकती हूँ, बट 1M ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। गेटिंग, दिस इज नथिंग बट अ आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग्स, मतलब जो भी आपने डबल कोट्स में इनक्लोज किया है उसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं प्रोग्राम में। ओके, यहाँ पे देखो मैंने डबल कोट में ये सब लिखा है, तो ये है एक्चुअली फॉर्मेट स्ट्रिंग जो प्रिंटएफ में यूज़ की जाती है। ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, देन स्ट्रिंग्स, एंड देन अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। ये सब एवरीथिंग मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो फॉर्मेटेड IO फंक्शंस में, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही ध्यान रखो कि जो भी डबल कोट्स में हमने लिखा है प्रोग्राम में उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर, सी दिस इज अ प्लस, दिस इज इक्वल टू, दिस 2 ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन दिस प्रोग्राम। ऑपरेटर मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। उसी टाइप से प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर्स रहते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस इज देयर, वन मोर। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लाइक लॉजिकल एंड और। अगर 2 कंडीशंस आपको अटैच करनी है, लाइक आपको सपोज प्रोग्राम करना है कि मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि सपोज 3 नंबर्स है ABC, ओके, इसमें 3 नंबर स्टोर्ड है, तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, A इज़ ग्रेटर देन B एज वेल एज A इज़ ग्रेटर देन C। ओके, 2 कंडीशंस अगर ट्रू है बोथ, देन हम क्या कह सकते हैं कि A इज़ द मैक्सिमम वन। तो A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन C, बोथ आपको अटैच करनी है, तो वहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये डेप्थ में हम किसी और सेशन में ऑल दी ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर जो भी आप यूज़ करें वो क्या है, एक टोकन है। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल सिंबल। यहाँ पे देखो हैश यूज़ किया है, ये करली ब्रेसेस यूज़ किए, पैरेंथेसिस यूज़ किए, एंगल ब्रैकेट्स यूज़ किए। तो ये सब क्या है, ये सब स्पेशल सिंबल्स है, दीज आर हैविंग सम मीनिंग। ओके, तो अगर किसी भी नेम, यहाँ पे मेन लिखा है, उसके बाद में मैंने ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस प्लेस किया है, यहाँ पे प्रिंटएफ के आगे भी मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किया है, ओपन एंड क्लोज। इसका मतलब क्या है, फंक्शन।
एवरी स्टेटमेंट वी आर एंडिंग विथ अ सेमीकोलन, दैट इज द रूल इन सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड हो रहे हैं तो सेमीकोलन इज अगेन अ स्पेशल सिंबल। यहाँ पे हैश यूज किया है, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करना है, मतलब ये जो हैश इंक्लूड लिखा है हेडर फाइल इंक्लूजन के लिए, तो हैश डिफाइन भी होता है, ओके तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए होता है, तो उस हैश को बोलते हैं स्पेशल सिंबल। ओके तो वहीं पे वो यूज़ होगा, उसका भी सम स्पेशल मीनिंग है प्रोग्राम में। ओके नाउ द लास्ट वन इज द कांस्टेंट कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखो फिक्स। ओके प्रोग्राम में हम क्या यूज़ करें, देखो यहाँ पे 5 यूज़ किया है, 7 यूज़ किया है, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर लिटरल। ओके दो टाइप की टर्मिनोलॉजीज है सी में, एक है कांस्टेंट और एक है लिटरल। दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर देखो लिटरल वर्ड इसके लिए परफेक्ट है। अगर 5 आप कंसीडर करते हो, ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, तो उसको बोलो इंटीजर लिटरल। अगर आपको कोई भी आप अगर ऐसे लिख रहे हो 1.5, तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल पॉइंट इसमें है, तो इसको बोलते हैं फ्लोट लिटरल। ओके अगर ये बड़ा नंबर है कोई, तो उसको बोलते हैं डबल लिटरल। बाय डिफॉल्ट जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, जो भी नंबर्स हैविंग डेसिमल पॉइंट है प्रोग्राम में, उस ऑल को कंसीडर किया जाता है डबल लिटरल। डबल इज अ डेटा टाइप। ओके नेक्स्ट वन इज सपोज आप कोई भी कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल। बट ए इज अ कैरेक्टर, आप कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट में लिखो, ये लिखा है मैंने अंडरस्कोर, अगर आप सिंगल कोट में 1 लिख रहे हैं तो उसको भी कैरेक्टर ही बोलोगे। जो भी कीवर्ड के ऊपर जो भी कीज है ऑल आर कैरेक्टर्स। ओके तो सिंगल इंडिविजुअल अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो, उसको सिंगल कोट में कंपलसरी है इनक्लोज करना, तभी वो कंसिडर हो जाएगा कैरेक्टर लिटरल। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग है, आप समझो अगर आपने कोई भी डबल कोट्स में इनक्लोज किया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके तो दीज आर ऑल लिटरल्स। नाउ इन दिस प्रोग्राम 5 and 7 दो लिटरल्स मैंने यूज किए, बोथ आर इंटीजर लिटरल्स। ओके नाउ कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी भी है। ओके तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एक डिफरेंट पार्ट है, वो किसी और लेक्चर में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। बट यहाँ पे कंसीडर करो कि ये ए बी और सी मैंने जो लिखा है, ये 3 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब अगर मुझे इस प्रोग्राम में आगे इसकी वैल्यू चेंज करनी, तो मैं कर सकती हूँ। ए की अभी 5 है, 7 है, पर चेंज कर सकती हूँ। सी की तो चेंज की है मैंने, सी की इनिशियली तो वैल्यू गार्बेज है, गार्बेज मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है उसमें, और सी इक्वल टू ए प्लस बी जब भी मैं लिखूंगी तो सी की वैल्यू हो जाएगी जो भी ए प्लस बी की कंप्यूटेड वैल्यू है, यहाँ पे 12 होगी। ओके तो वो स्टोर हो जाएगा सी में, तो सी की वैल्यू क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे अगर कॉन्स्ट लिखोगे ना, कॉन्स्ट वर्ड कॉन्स्टेंट सी, तो ये आप नहीं कर सकते। सी इक्वल टू ए प्लस बी, कॉन्स्ट का मतलब है फिक्स है, इनिशियली आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, पर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इनिशियली देना तो कंपलसरी। तो पाई अगर आप कंसीडर करते हो, पाई हम जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें पाई यूज करते हैं मैथमेटिकली, उसकी वैल्यू होती है 3.142, तो फिक्स है, तो उसके लिए कॉन्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है, उसको हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के भी 2 टाइप्स है, मतलब 2 तरीके हैं। एक है कॉन्स्ट कीवर्ड से कर सकते हो, या फिर हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कर सकते हैं। वो सब पार्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ उस सेशन में। यहाँ पे समझने की ओनली कोशिश करो कि कॉन्स्ट टाइप का कोई भी होता है कुछ, तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके तो प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कीवर्ड, इंट इज अ कीवर्ड हियर, अगेन वॉइड इज अ कीवर्ड। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, स्ट्रिंग्स हो सकती है, स्पेशल सिंबल्स हो सकता है। Then next one is these are the identifiers. This main is again identifier. See, this printf is identifier. This is name given to function. Okay. Then these are the see this parenthesis. Then this curly brace. These are all special symbols. Then hash is again a special symbol. The program is composed of all these things, and those are classified here in this way. ओके द क्लासिफिकेशन अगर आप करोगे टोकन्स का, तो ये सब टाइप्स उसमें आते हैं। लाइक कीवर्ड हो सकता है वो कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग, देन ऑपरेटर। ओके तो ये है ओवरऑल टोकन्स कॉन्सेप्ट इन सी लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसमें से जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप कॉन्सेप्ट है, उनको डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगी। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।